हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो इस लेक्चर में जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेफिनेशन लिख देता हूं पहले, फिर समझाता हूं। द स्पेस around a charge to which it imposes force on another charge. The space around charge to which it imposes force on another charge. किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जहां तक वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करे, उसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। स्पेस को, जैसे ये कोई चार्ज है प्लस क्यू और इसके चारों ओर का यह स्पेस है। इसके चारों ओर का यह स्पेस है जहां तक इसका प्रभाव है, अर्थात अगर कोई दूसरा चार्ज रखा जाए, ले आया जाए, तो वह अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील, उस इसी स्पेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वह 3 डायमेंशनल होती है। मान लिया कोई चार्ज यहाँ रखा है, तो इसके चारों ओर का यह स्पेस 3 डायमेंशनली एकदम चारों ओर का वह स्पेस जहां तक उस चार्ज का प्रभाव हो, उसी स्पेस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समझ में आ गया। अब इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी माने तीव्रता, एक्चुअल प्रभाव कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर इस चार्ज का वास्तविक प्रभाव कितना है, इसे बताने वाली क्वांटिटी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सपोज दैट, मान लिया आपने यहां पर एक पॉइंट चुन लिया। अब यहां पर इसका प्रभाव कितना है, इसे बताने के लिए एक दूसरा चार्ज आपको रखना पड़ेगा। और जिस चार्ज, मान लिया आपने Q0 चार्ज रखा, तो इस चार्ज को सोर्स चार्ज कहेंगे। ये सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस का पता लगाते हैं Q0, इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। 2 प्रकार के चार्जेज आपके सामने लिख दिए गए ब्लैक बोर्ड पे। सोर्स चार्ज जिसकी ये फील्ड है, और टेस्ट चार्ज जिसके द्वारा इस फील्ड की प्रेजेंस का आप टेस्ट कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में एक बातें चर्चा कर दें। टेस्ट चार्ज ऑलवेज मैग्नीट्यूड में वेरी स्मॉल और नेचर में पॉजिटिव लिया जाता है। दोनों बात। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, बहुत स्मॉल, और नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज को ऑलवेज पॉजिटिव ही चुनते हैं। अब पॉजिटिव चुनना क्यों चुना गया, कन्वीनियंटनेस के लिए, सुविधा के लिए मान लिया गया है। कोई झगड़ा ना रहे कि टेस्ट चार्ज जिससे टेस्ट करें वो निगेटिव है, पॉजिटिव है, ये झगड़ा खत्म, पॉजिटिव है। एक रूल बना दिया गया। जैसे आप रूल बना दिए कि सड़क पे सदैव बाएं चलो, झगड़ा खत्म। अगर ऐसा रूल ना हो
तो कोई बीच सड़क से चलेगा, कोई दाएं कूदेगा, कोई बाएं कूदेगा, एक्सीडेंट हरदम होगा। एक विवाद को खत्म करने के लिए तो टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा है? नेचर में टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड में वेरी स्मॉल है। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लगाना है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, प्रभाव कितना है, तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव है, मान लिया ये भी पॉजिटिव है, अगर तो रिपेल करेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब वह फोर्स कितना है, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांगली उसे रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज is called intensity of electric field at that point at which test charge is kept. Suppose that a point P है, तो intensity of electric field क्या हो गई? Once again, the force applied by source charge on test charge kept at any point in electric field is called intensity of electric field at that point. It is denoted by E. Intensity of electric field को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? E से। इसकी वैल्यू क्या हो गई? If Q naught charge is kept in electric field, then E equal to F upon Q naught. अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरल बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड से भी बुला लेते हैं। जैसे फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हो। बोलचाल की भाषा में उसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड से बुला लेते हैं, कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, क्योंकि चार्ज के पास तो कोई डायरेक्शन है नहीं, जो डायरेक्शन है वो फोर्स का, तो फोर्स की डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along force between source charge and test charge। इसकी डायरेक्शन जो होगी वह सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन के एलांग होगी। यूनिट इसका क्या होगा? जैसा चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलाम, न्यूटन कूलाम इनवर्स। और एक यूनिट और है और वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट है, आगे चर्चा होगा इसका। वोल्ट पर ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन mlt टू द पावर f अपॉन q है, फोर्स का mlt टू द पावर -2 और इसका at ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे तो ml t टू द पावर -3a, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो ml t टू द पावर -3a इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कंफर्म। अब डायरेक्शन यहाँ कैसे शो करेंगे? ये प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता ही है, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां शो करेंगे। लेकिन अगर ये निगेटिव होता, तो अगर सोर्स चार्ज
निगेटिव होता, अगर ये सोर्स चार्ज निगेटिव होता तो अब यहाँ पे P पॉइंट यहाँ आपने लिया था तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, डायरेक्शन यहाँ होगी, तो Q नॉट यहाँ रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं। अगली टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस which represents electric field pictorially in a space। चित्र द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न का रिप्रेजेंटेशन करने वाली लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जनरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, रियली अगर आप इस बॉडी पे चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर अब यहाँ उसका कुछ दिखेगा नहीं आँख से, सब कल्पना ही है। चार्ज का प्रभाव यहाँ फोर्स लग रहा है, आँख से चार्ज को न तो आप देख रहे हैं, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को देख रहे हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया जाता है ताकि पिक्टोरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। वेक्टर है, उसका प्रभाव हम जान सकें। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस which represents pictorially the presence of electric field in any region। अब another definition, अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है, तो इसका प्रभाव होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ एक चार्ज है और आपने दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, ये दूसरा चार्ज है, तो इसके अट्रैक्शन या रिपल्सन के नाते ये किस पाथ पे जाएगा, इसको फ्री छोड़ दिया चलने के लिए। अब ये इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो इसको रिपेल करेगा, जाहिर सी बात है। तो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो ये किधर जाएगा? इफ इट कैन मूव फ्रीली देन एट विच पाथ इट विल मूव, किस रास्ते पे ये चलेगा, ये टेस्ट चार्ज आपका। तो उसके पाथ को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्मूथ कर्व्स इन स्पेस which represents the direction of test charge kept in electric field। Clear? Electric field lines are smooth curves which represents the path of a free charge kept in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वेरी गुड। अब
कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज को समझने से पहले सबसे पहले उनका रिप्रेजेंटेशन हम समझेंगे। इसके नीचे एक लाइन और जोड़ेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन represents the direction of electric field at that point। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वहां से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर डाले गए खींचे गए टेंजेंट के अलोंग। सपोज दैट ये चार्ज है कुछ, अब इस पॉइंट पर ये, अभी हम आगे इसे और डिटेल समझा रहे हैं आपको। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहां पे आपने टेंजेंट डाल दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर बात? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए अलग अलग पैटर्न होता है। तो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला देखिए नंबर 1, अगर अकेला आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम है, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, क्या पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये अकेला आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न या पिक्चर आप खींचते हैं वह इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इनफाइनाइट तक ये जाती है। किसी आइसोलेटेड चार्ज के द्वारा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जनरेट होती हुई चार्ज से रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? और फॉर अगर निगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज है, तो सेम पैटर्न होगा, इनवर्ड हो जाएंगे। इनवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न आप क्या शो करेंगे, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और अगर निगेटिव चार्ज है, आइसोलेटेड सिंगल निगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां शो करेंगे आप, इनवर्ड शो करेंगे। दूसरा, क्लियर? ये इरेज करें। अगर दो चार्जेज हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, दो अपोजिट चार्जेज अगर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होकर निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी, पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव पर टर्मिनेट करेंगी। आप यहाँ 90 डिग्री पर इसे निकालेंगे और टर्मिनेट कराएंगे इस प्रकार से। सीधा खींचेंगे आप मीन्स प्लस से निकलेंगे और माइनस पे टर्मिनेट करेंगी। इस प्रकार से, यानी अगर दो चार्ज का सिस्टम है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से स्टार्ट होंगी और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। क्लियर? यानी फॉर ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब अगर दोनों इरेज करें इसे, अब अगर दोनों चार्जेस सेम हैं, जैसे प्लस प्लस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इस प्रकार से। ये रिपल्सिव, आउटवर्ड ही रिप्रेजेंट करेंगे, आउटवर्ड ही रिप्रेजेंट करेंगे, और ये नेचर में रिपल्सिव होंगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी लेकिन आउटवर्ड। और अगर दोनों निगेटिव हो जाए तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो यही डायरेक्शन जो आउटवर्ड आपने शो किया उसको कहाँ शो कर देंगे? इनवर्ड। यानी निगेटिव के केस में यही डायरेक्शन जो आपने आउट, सेम नेचर होगा, रिपल्सिव ही होगा इस तरह से, लेकिन वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर? मीन्स अगर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दो चार्ज का ग्रुप हो, दोनों निगेटिव निगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, उनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे। अब अगर किसी रीजन, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी रीजन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइंस का सहारा लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल ना हो। लाइक ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? आइसोलेटेड चार्ज, अगर ये पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है तो इसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये फील्ड लाइंस
अब ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है क्या? नहीं है। अर्थात किसी आइसोलेटेड चार्ज के द्वारा जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। यानी पैरेलल लाइंस के द्वारा, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट, कहीं किसी जगह पे आप फिगर बना रहे हो, वहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो किससे? पैरेलल लाइन से। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको शो करना है तो नॉन पैरेलल लाइन से। इसके लिए एग्जांपल, अगर ये दोनों प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पे प्लस चार्ज है और दूसरे पे माइनस चार्ज। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे गए। देयर आर टू मेटल शीट्स, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे निगेटिव चार्ज है। तो इसके रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, प्लस से निकलेगा, माइनस से टर्मिनेट करेगा। किसी स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का यह तरीका है कि दो पैरेलल प्लेट्स को एक पॉजिटिव पे और एक निगेटिव पे रख दीजिए। इस स्पेस में, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वह कैसी होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर होगी। हाँ, इसके जो एजेज हैं, किनारे हैं, अब यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो यहाँ एजेज पर, एजेज माने कोर पर, यहाँ किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट करना देख लिया। हाँ, इसके अलावा एक आध, अगर कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे, आउटवर्ड। इस प्रकार से। और अगर यही सब निगेटिव हो जाए, माइनस हो जाए, तो सब इनवर्ड शो कर देंगे। पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और निगेटिव है तो इनवर्ड। इस प्रकार से एक बार रिकॉल करता हूं मैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डेफिनेशन जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या प्रॉपर्टीज उनकी होंगी? पहली प्रॉपर्टी, ये पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होके निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव। नंबर दूसरी बात, दे कैन
कैंसल टू ईच अदर। वे एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती या कैंसल नहीं कर सकती। कैंसल ना लिखिए, क्रॉस, इंटरसेक्ट। मीन्स सपोज यह एक फील्ड लाइन है और यह दूसरी फील्ड लाइन है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उस पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अलोंग होती है। अब इस फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट यहां होगा और इस फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट यहां होगा। तो एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तीसरा, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। दे डज नॉट मेक्स क्लोज लूप। अगर आइसोलेटेड चार्ज है, अभी आपने देखा, तो इससे रेडियली ये आउटवर्ड या इनवर्ड, अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड। लेकिन ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। और अगर दो चार्जेज का सिस्टम है, प्लस माइनस है, तो प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस पे टर्मिनेट कर जाएंगी। यहाँ प्लस से ओरिजिनेट होकर माइनस पे टर्मिनेट, फिर वापस यहाँ ऐसे नहीं। मीन्स ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती हैं। और अनदर पॉइंट्स, इनका डाला गया जो टेंजेंट है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्पेस में जिन जगहों पर इनकी संख्या ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जहाँ पर ये दूर दूर होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है या पुअर होती है। दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपने टॉपिक आज के लेक्चर में क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, फिगर्स को आप स्पष्ट देखेंगे, साफ सुथरा देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चंस में बोर्ड में अक्सर आते हैं, उन्हें आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला वगैरह दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।